अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीटीओज़ फॉर गर्ल्स डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन का एकेडमिक पोर्शन। इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस। तो अगर आप ऑप्शंस देखें, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एमएस वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइस यूज़ टू। आउटपुट डिवाइस किस लिए यूज़ होती है? या तो देखने के लिए जो हमने लिखा है, या फिर हमारे पास प्रिंट फॉर्म में डाटा आ जाए, इसलिए हमारे पास आउटपुट डिवाइस यूज़ होती है। एक मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, दूसरा आपका जो प्रिंटर है वो भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो उसी से रिलेटेड आपका आंसर है, तो व्यू एंड प्रिंट डाटा। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। एन एल्गोरिथम इज सेट अ कंप्लीट एल्गोरिथम इफ़। एल्गोरिथम को कब कंप्लीट एल्गोरिथम कहा जाता है? जब उसका एंड जो है वो सोल्यूशन हो, ठीक है। जब उसके एंड पे आपको सोल्यूशन मिल जाए, तब उस एल्गोरिथम को हम कंप्लीट एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है, विच स्टोर्स मोर डाटा। डाटा किस में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क हम जिसे सीडी भी कहते हैं, या ड्राइव्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क के अंदर हम डाटा सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, ड्राइव्स के अंदर हम इतना डाटा नहीं स्टोर कर सकते जितना हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ओप्स मेन फीचर। ओप के जो हैं आपके पास कितने मेन फीचर्स हैं? ओप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कितने फीचर्स हैं आपके पास? 7 फीचर्स हैं आपके पास। आ भी जाता है ओप स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए कि ओप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। 7 फीचर्स हैं ओप के। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच वन इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं होंगे, तो उनमें से आपके पास जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो है ट्री, ठीक है। ट्री आपके पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, वायरलेस कनेक्शन लेयर। वायरलेस कनेक्शन लेयर कौन सी है? तो वो है नेटवर्क लेयर, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल लेयर, फिर बाकी भी बहुत सी जो है ओएसआई की लेयर्स के ऑप्शंस थे, तो वायरलेस कनेक्शन जो है वो सिर्फ नेटवर्क लेयर के साथ है। मैं बहुत से एमसीक्यूज़ के अंदर सिर्फ आपको आंसर्स बताती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। जब आप एग्ज़ाम में जाएं, आप वहाँ पे एमसीक्यूज़ देखें, तो आपको पता हो कि इसका आंसर जो वायरलेस कनेक्शन लेयर है वो आपके पास आंसर ही नेटवर्क लेयर है। तो आप जल्दी से उसे क्लिक करें ताकि आपका टाइम सेव हो और इजीली आपका टाइम मैनेज हो सके। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, डूइंग वन टास्क एट वन टाइम इज कॉल्ड। एक टास्क को एक टाइम में करना आपके पास आता है यूनिटास्किंग, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरे सेंटेंस पे ऐसा भी आता है कि डूइंग मल्टीपल टास्क एट वन टाइम इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स भी होते हैं, यूनिटास्किंग कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका आंसर है यूनिटास्किंग, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए मल्टीटास्किंग का भी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच प्रोग्राम हेल्प इज़ टू ऑपरेट फ्यू हार्डवेयर, ठीक है। सॉरी, ये एमसीक्यूज थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने। विच प्रोग्राम हेल्प यू टू ऑपरेट न्यू हार्डवेयर, तो आपके पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपको हेल्प करता है न्यू हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको हार्डवेयर ऑपरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास है, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन इज कॉल्ड। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन को क्या कहते हैं हम? इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन को हम इंस्टेंस कहते हैं। मैं दोबारा दोबारा तब भी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये डिफरेंट सेंटर्स पे बार बार रिपीट हो चुके हैं, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज़ डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग क्या है?
जैसे कि आपको आंसर से भी अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी मैंने थोड़ी-सी वज़ाहत की है ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि डीप लर्निंग होता क्या है। अच्छा, डीप लर्निंग यूज़ेज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम्स, ठीक है? ये क्या यूज़ करता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ करता है एल्गोरिदम्स के, ताकि वो डील कर सके ह्यूमन ब्रेन के साथ। दिस इनेबल्स द प्रोसेसिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सच एज डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड टेक्स्ट, ठीक है, ताकि वो डीप लर्न कर सके आपका जो डॉक्यूमेंट है, इमेजेस को, टेक्स्ट को, ह्यूमंस की तरह, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल्स इज़ नॉट अ यूज़र डॉक्यूमेंट। तो एस, ठीक है, एस जो है वो यूज़र डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एसआरएस की फुल फॉर्म भी पूछी गई है डिफरेंट सेंटेंस के ऊपर, तो वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? उसे मैसेज कहते हैं, ठीक है, मैसेज या पैकेट। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेटर यूज्ड टू फ्री मेमोरी लोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, ठीक है। अगर आपने एक फ्री मेमोरी लोकेशन आपको चाहिए सी प्लस प्लस में, तो आप डिलीट की कमांड देंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस में आप लोग डिलीट की कमांड देंगे। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग डाटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सबसे स्लो है डाटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है टपल ऑफ अ रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। तो टपल्स ऑफ अ रिलेशन जो हैं वो किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि टपल्स आर आल्सो नोन एज, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर ये चीज़ भी रिपीट हो चुकी है, टपल्स इज आल्सो नोन एज रोज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है ओ एस आई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, वहाँ पे एक एमसीक्यूज था ओ एस आई की लेयर कितनी है, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको गाइड किया था कि 7 लेयर्स हैं ओ एस आई की, और मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ओ एस आई की फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो ओ एस आई की फुल फॉर्म अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है, देखें आपके सामने है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज CMMI स्टैंड्स फॉर। CMMI स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपके पास है TCP/IP लेयर्स। TCP/IP लेयर्स पे थोड़ा सा जो है, आप अगर नेट पे भी सर्च करें आपको देखने को मिल जाएगा कि 4 और 5 दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट अगर आप देखें तो हमें पहले भी कॉलेज लाइफ में भी, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बताया जाता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि हायर पे जाना है या लोअर पे जाना है, तो आप उसमें लोअर पे ही स्टिक रहें, ठीक है। तो TCP/IP के पास 4 लेयर्स हैं, किसी जगह पे उसको ब्रेक करके 5 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि TCP/IP मॉडल जो है उसकी कोई प्रॉपर लेयर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर्स हैं। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज यूजेस क्लासेस बट हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो कौन सी लैंग्वेज है जो कि क्लासेस तो यूज़ करती है बट नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो लैंग्वेज है अडा लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है फीफो डाटा स्ट्रक्चर इज। अब फीफो क्या है? फीफो आपके पास है क्यू, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि फीफो स्टैंड्स फॉर। तो फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो ये क्यू है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास फिलो। फिलो स्टैंड्स फॉर, या वो फिलो का भी आपसे पूछा जाता है कि फिलो स्टैंड्स फॉर, तो वो है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये आपके पास है स्टैक, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर ये कौन सा है? ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज टाइम लेटेंसी मीन्स। टाइम लेटेंसी का क्या मतलब है? तो टाइम लेटेंसी का मतलब है कि टोटल टाइम वो जो एक डाटा पैकेट को ट्रैवल करता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, तो वो जो टाइम टोटल लगता है एक डाटा पैकेट को ट्रैवल होने में, उसे हम कहते हैं टाइम लेटेंसी।
नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल वर्किंग ऑन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है जो कि आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हुए उसको जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो वो आपके पास है वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, वी कैन चेंज नेम ऑफ यूज़र अकाउंट थ्रू। हम जो यूज़र का अकाउंट है उसका नेम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो वो हम कंट्रोल पैनल से जाके चेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।